किचन में तो यो तो है नहीं कि छिलके वगैरह ही निकला। कई बार क्या हुआ कि हमारी संभाली हुई सब्जियां भी निकल जा। तो ये देखो फ्रिज में कई बार आप संभाल का एक दो सब्जी रख देना, एक दो पीस, तो वही संभाला हुआ जब सड़ जाना तो उसका भी आप बहुत यूज़ कर सका। यो नहीं है कि चक्का फेंक दिया डस्टबिन में पै दिया, तो उसते ना आप पानी में पैका रख देंगे, उसਨੂੰ रात भर रखेंगे फिर यूज़ कर लेंगे। तो यो मेरे पास है छिलका उसका, सब्जियां का, जिस तरह हो गया मटर का, हो गया आलू का, सेब का, संतरे का, जिस मर्जी का छिलका हो, कुछ भी अपन ने ना फेंकना नहीं है। तो ये तो अपन दिमाग में पहन लेना चाहिए कि ना कुछ भी चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए कि हाँ बस फेंक दी डस्टबिन में पै दी। अब तो चाहे कोई भी हो, मतलब जिस तरह की आपका क्या हुआ था कि चाय की पत्ती भी फेंक दे कराते, और ये छिलके छुलके तो वैसे ही फेंक देते। ये तो बस फेंकने का अब तो गया, अब तो यूज़ करने का टाइम है। तो ये मेरे पास तुसा पड़ा था थोड़ा सा जीरी का, वो भी मैंने यहाँ झाड़ लिया। तो यो मिट्टी ना वो मिट्टी है जो सी ना मैंने ग्रो बैगा मत काढ़ी हुई है। तो इसनों ना 2-3 दिन, क्या 3-4 दिन की ना, तो मैंने इसमें धूप लगा ली। ये इतनी अच्छी, और हाँ ज़रूरी है कि अगर ना हम यूज़ करी हुई मिट्टी यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें ना 2 दिन की धूप जरूर लगा ले। तो उसके बाद मैंने इसमें पहली सब्जियां जो भी किचन में निकली हुई हैं, इनका छिलका वगैरह जो भी निकल रखा ना, हाँ ये नहीं है कि पकी हुई सब्जी घेर लें अपन नून मिर्च वाली, तो इसमें सिर्फ छिलके यूज़ करेंगे अपन। प्याज का हो गया, या फिर नींबू हो गया, या फिर टमाटर का। टमाटर का तो खैर छिलका नहीं होता, टमाटर ही हो जा खराब जल्दी। तो वो सारे ना मैंने मिक्स कर दिए। और इसका ये भी है कि जैसे ना मिट्टी बहुत कम हुआ आजकल, और ये तो है नहीं है कि चाहे गाँव चाहे शहर हो, मिट्टी ना मुश्किल ते ही मिला हर कहीं ते। मनु तो ऐसा लगा भाई। तो ये मेरे पास ग्रो बैग है, ग्रो बैग है ना देखो। तो ये मेरे पास है जो ये चोला का वो है कट्टा सा 10 किलो का, और ये भी चोला का ही है, ये देखो। और ये तो खैर मैंने पता नहीं कद कद के संभाल कर रख के, अब तो छोटे 10 वाले लेकर आऊँ 10 किलो वाले, तो वो यूज़ करा। ये पता नहीं कद कद के पड़े मैंने मेरे संभाले हुए। तो आज ना देखो कुछ इस तरह से इनके दोनों के ना 2-2 पीस कर लिए मैंने। ये जद कि छोटा है वो बड़ा है, लेकिन हाँ चलो उसके बड़े ग्रो बैग बन जाएंगे यार, इसके छोटे ग्रो बैग बन जाएंगे। तो ये देखो कुछ चाहे तो आप इस सीधा मतलब जिस तरह यूज़ करना ना, अपन अगर चिट्टे वाली साइड यूज़ करांगे आप, तो कुछ इस तरह से देखिए आप परले वाली साइड से इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो ये देखो, तो इसनों कुछ इस तरह पकड़ लेंगे। और ये तरीका ना ग्रो बैग बनाने का ना सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका। एक बार ना मेरे कहने थे यदि आप ना मतलब गार्डनिंग वगैरह करा ना, सब्जियां वगैरह लगाने का चो है आपनों मतलब लगावा अगर, तो आप ना एक बार ना मेरे कहने थे ना इस तरह ग्रो बैग बना कर देखो। तो आप ना सिलाई वगैरह या मोल लाने ना भूल जाएंगे, इतने अच्छे बनाना ने बहुत अच्छे। और मिट्टी इतनी सेटिंग बैठा इनमें मिट्टी। और देखो ये तो मैंने नीचे ते मतलब अलकस की मारी ने देड़ा भी नहीं है। और जद कि ना देड़ का अगर आप मैं ना दोबारे ते इसनों नीचे ते बांध लेंदी ना इस तरह का गोल गोल, तो बहुत अच्छा सेटिंग बैठा। तो जो भी मैंने सब्जियां लगा रखी ना इस तरह गोल गोल स्यों का ना, फिर स्यों का कह रही बांध का लगा रखी, ये देखो। तो मैं तो इसकी प्रिंट वाली साइड मतलब प्रिंट वाली साइड ऊपर कर रही हूँ और चिट्टी साइड अंदर कर रही। चाहे तो फिर चिट्टी साइड ऊपर कर लो और उस प्रिंट वाली ਨੂੰ अंदर कर दो, वो तो अपनी मर्जी है, खैर अपने अपना वो पसंद है। तो ये देखो कुछ इस तरह से। और जो मिट्टी में मैंने सारा मतलब किचन वेस्ट यूज़ कर लिया। कई बार क्या हुआ कि थोड़ी सी मिट्टी हुआ, सोचो कि आप हमारे पास ना 2 किलो मिट्टी है और घर में फंक्शन है, और इतना किचन वेस्ट निकल गया ना कि आप मानो कि 10 किलो किचन वेस्ट निकल गया। तो उसका भी अल ना आप इस वीडियो में देख सका। तो इसका हल यही है कि अगर आपके पास 2 किलो मिट्टी है और 10 किलो मतलब 10 किलो ना वो है किचन वेस्ट है, तो आप उस मिट्टी में मिक्स करके ना मतलब 2 किलो मिट्टी में वो 10 किलो किचन वेस्ट मिक्स करके कुछ इस तरह से मतलब इनमें ग्रो बैग में भर कर रख दो। तो उसके ना मतलब 20 दिन बाद या 10 दिन बाद आप देख लो इतनी अच्छा मतलब मिट्टी का आपको रिजल्ट मिलेगा ना, बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी मतलब मिट्टी आपको मिल जाएगी खाद वाली।
तो ये मिट्टी में खैर मैं और मिक्स कर रही, मेरे पास खैर इतना नहीं है, मैं सिर्फ ना उदाहरण दे रही थी कि कई बार क्या हुआ कि घर में फंक्शन हुआ और बहुत सारा किचन वेस्ट निकल जा, तो आप क्या करा, हाँ इतने का किस तरह यूज़ करा एकदम से। तो वो ही है इसका। और ये चाय की पत्ती, और चाय की पत्ती का भी वही है कि अगर एक दिन में या 2 दिन में एक खासी सारी चाय की पत्ती निकल गई, उसमें 3-4 बार धो अच्छी तरह, उसका जब तक उसमें जो मीठापन है ना वो ना चला जा, तो तब तक धो लो और फिर उसको इस तरह उसी मिट्टी में मिक्स कर लो और एन अच्छी तरह मिक्स कर लो। और ये आज मिट्टी ना मैं खाद वास्ते तैयार कर रही हूँ कि इसनू ना यूज़ मैं आज नहीं कर दी हूँ, इसनू करांगे आप 20-25 दिन में या 10-12 दिन में, जब भी हमारा यो खाद वाली मिट्टी तैयार हो जाएगी ना तब आप इसनू यूज़ करांगे। तो ये देखो इनमें सारे में ग्रो बैग में मैंने ओल कर लिए, और ओल भी उतने ही ज़रूरी हैं इसमें, मतलब कितने बताऊँ आपको बहुत ज़रूरी है, मतलब ओल करने, ओल के बिना ना ये मतलब मिट्टी अच्छी तरह तैयार नहीं होने की और इसकी गैस वगैरह नहीं निकलने की। तो इसके मैंने नीचे पै लिए गत्ते, तो ओल मेरे थोड़े थोड़े से बड़े हैं, चाहे तो ना मैं इसी मिट्टी में भी मिक्स कर सकूँगा, गत्ते मिक्स कर लो और फिर इसमें सारी मिक्स कर क्योंकि वही है कि इसमें मैं यूज़ करने वास्ता नहीं, सिर्फ मिट्टी नू तैयार कर रही हूँ मैं, खाद वाली मिट्टी जिस तरह तैयार करा ना तो वो तैयार कर रही हूँ। तो ये देखो गत्ते मैंने नीचा पै लिए, 4 मेरे पास थे ना ग्रो बैग, तो 4 में मैं नीचा गत्ता पै लूँगी। और गत्ते का भी पता है क्या है, गत्ता कई बार क्या हुआ कि आप इस तरह काट तोड़ तोड़ का पावा ना, तो वो थोड़ा सा ना हार्ड हुआ, तो क्या हुआ, या तो आप 1-2 दिन वास्ता उसनू बेकार रख दो, हल्का मतलब पानी छिड़क दो उसके ऊपर, या फिर मैं तो क्या करूँगा कि बाहर ही पड़े हैं गत्ते, उनके ऊपर जैसे बारिश वगैरह आवा ना तो वो भीग जा, और उसकी वजह से ना थोड़े से वो हल्के से जल्दी बोदे से हो जा, और वो अच्छे से कट भी जा, मतलब टूट जा आते और अच्छे से यूज़ करे जहाँ। तो ये देखो थोड़े थोड़े से गत्ते पाए और ये सारी मिट्टी इनमें भर भर कर रख दूँगी मैं, ये देखो इनमें ग्रो बैगा में। तो चाहे तो नीचा गत्ता पै लो, वैसे ज़रूरी नहीं है, ये देखो इनमें ही चाहे इस तरह मिक्स कर लो, जिस तरह मैंने इसमें छिलके वगैरह और चाय की पत्ती मिक्स करी है ना, चाहे तो उस तरह मिक्स कर लेंदी मैं, और चाहे गत्ते इस तरह मिक्स कर लेंदी। तो ये देखो कितनी सी मिट्टी थी ना तो कितनी सारी बन गई। और जो मिट्टी बची है, चाहे आप फिर गमले में किसी में कम लग रही है या कहीं कम लग रही है ना सब्जियां वगैरह में, तो उनमें भी पै सका, कोई यूँ नहीं है कि हाँ बस ये तैयार ही होगी, थोड़ी थोड़ी ऊपर पै सका आप। तो ये देखो 4 ग्रो बैग मैंने तैयार करने हैं, तो 3 तो ये हो गए और 1 रह गया। फिलहाल तो मैं सारे मतलब चारा के हिसाब से ही मैंने मिट्टी बनाई है, और कुछ मेरे पास और खैर किचन वेस्ट है भी नहीं था। तो ये देखो, और जब भी हमारा किचन वेस्ट जिस तरह आज निकले ना, आज ही किस तरह यूज़ करना वो भी मैं बताऊंगी। खैर आज की वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी कि वो बाद में देखेंगे। तो ये देखो ये सारी मैंने वो कर दी, देखो मिट्टी इसमें भर दी, एन अच्छी तरह भर दी। एक ये है देखो कढ़ाई, तो इसमें भी भर देंगे आप, इसमें भी होल कर लिए। चारों ग्रो बैगा में मैंने एन खासे खासे होल कर लिए। और ये इसकी हवा वगैरह निकलनी बहुत ज़रूरी है मिट्टी की, क्योंकि क्या हुआ कि ये लिफाफे की तरह हुआ ग्रो बैग कट्टे, तो अगर इनमें से हवा ना निकला ना तो अंदर से अंदर मिट्टी बनती नहीं है, वो ख़राब ही हो जा, क्योंकि गैस नहीं निकलती। ये नहीं है कि ज़रूरी हम प्लांट वाले में ही होल करा, इनमें भी होल करने बहुत ज़रूरी हुआ। तो और जल्दी मिट्टी तैयार करने वास्ता इसमें देखो कुछ भी अपन पैसा कहाँ जा, चाहे तो फिर वो सब्जियां वाला पानी पै लो इसमें अगर है काफ़ी पुराना है, और चाहे फिर ये लस्सी पै लो। और लस्सी की बात बताऊँ, शायद ना ये 1-1.5 महीना पुरानी लस्सी है, तो आप सोचो कितनी खट्टी हो गई हो। तो इसमें मैंने ऐन अच्छी तरह तरोतर कर दी। और कई बार क्या हुआ कि ओला की वजह से ना आप क्या सोचा कि टैला ख़राब हो जाएंगी, या फिर मतलब फर्श वगैरह गंदा हो जाएगा, जो पानी निकल जाएगा इनमें ते, तो ओल आप कर देनी है। तो इस तरह प्लांट वगैरह लगा दें, तो वो प्लांट ना 1-2 बार तो मतलब थोड़े दिन वास्ते तो ग्रो हो जा, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं चलता वो प्लांट। तो इस करके ओल भी कर लेना चाहिए। और अगर इसका डर है ना कि इसमें वो हो जा कि पानी बाहर निकला, तो बस उतना ही पानी दे दो जिससे मतलब मिट्टी गिल्ली हो जा, ना ज़्यादा तरोतर करो जिसकी वजह से पानी बाहर निकला। तो ये देखो ये मेरे ग्रो बैग हैं बनाए हुए, तो ये सारे किचन वेस्ट में ही लगा रखी मैंने सब्जियां। तो ये पालक बोई थी, पालक की उम्मीद नहीं थी लेकिन हो ही गई, क्योंकि इसमें तो ना पालक में यही है कि थोड़ी सी नमी बना कर रखो। अगर 2 टाइम पानी दे रहे ना आप, तो दिन में अगर लग रहा है ना कि सूख सी रहा पानी, तो फिर पै दो उसमें। और ये देखो
एक चमत्कार तो मनु ही खुद हैरान हो रही इस पर यो ना उसका गठिया का प्याज का ना वो गिरा था मैंने बीज इसमें, तो मैंने वैसे ही घेर दिया था। तो ये देखो ग्रो हो गए ने। तो अगर तो देखी जाएगी कि जब बड़े होंगे लेकिन ग्रो हो गए ना, यूँ बहुत खुशी हुआ जब चीज़ कुछ ग्रो हो जा। तो ये पालक है, खैर ये तो अच्छी ग्रो हो रही है। और इसमें मैंने सलाद सब होया था लाल लाल, पता नहीं ग्रो होगा या लेट होगा या ओंदा ही नहीं। तो ये देखो इसमें तो खैर अच्छा ग्रो हो रहा। और ये इस तरह बना रखे मैंने ग्रो बैग नीचे थे वो करका ना गांठ बांध का काट का। तो देखो कितने गोल गोल से बन रखे हैं। और एक ये है देखो। और इसमें भी देखो कुछ बीज वगैरह ना मेरे पते नीचा हो गए होंगे, मतलब कहीं तो नीचा डूंगे में गिर जा बीज कोई ऊपर, तो कहीं तो ग्रो हो गए थे और बहुत सारे रह गए थे। देखो इसमें ग्रो है और ये देखो सारे ग्रो हो गए हैं बहुत अच्छी तरह। ये देखो एक दो बीज की तो मैंने पहचान भी नहीं है, मनु ना सिर्फ घिया के, तोरी के और कद्दू के बीज की पहचान है और किसी बीज की पहचान नहीं है। किस